हेलो बच्चों, अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख कर समझ रहे होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, बाद में इसको फिनिश करके हम उसको लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले बात हम करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। उससे पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, इक्वेशन से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना ज़रूरी है। यानी एक होगा इक्वल का साइन और उसके दो पार्ट्स होंगे, एक LHS और RHS। जैसे ये है इक्वल का साइन, तो आप जानते होंगे ये अपना इक्वल का साइन होता है। अब इसमें क्या है, एक तो इधर की साइड है, एक इधर की साइड है। ये अपना LHS हो गया, ये अपना RHS हो गया। ये तो हो गया LHS और ये हो गया RHS, है ना। इधर अपना लेफ्ट हैंड है, इधर अपना राइट हैंड है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गया। यानी कोई भी इक्वेशन होगी तो उसमें एक तो इक्वल का साइन होगा, तभी वो इक्वेशन कहलाएगी। अगर इक्वल का साइन ही नहीं है तो वो इक्वेशन ही नहीं होगी। दो पार्ट्स होंगे, LHS और RHS। ठीक है, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ 4x + 3 = 0। ये क्या है अपनी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। इधर इसका LHS है, ये इधर RHS है। ठीक है, अब इक्वल के साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब यानी बराबर। मतलब इस साइन के इधर जो वैल्यू है वो और इस साइन के इधर जो वैल्यू है वो दोनों क्या है? इक्वल है। यानी ये और ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ तो हमें बराबर दिख ही नहीं रही। यहाँ पे तो क्या है 4x + 3 और यहाँ पे क्या है 0। मतलब ये तो इतनी बड़ी है और ये 0 है, यानी ये तो बराबर कैसे हुई? तो क्या है कि जैसे ये x है, इस x की वैल्यू अपन को नहीं पता क्या होता है x, उसकी कोई वैल्यू है 1 2 3 4 100 5 कुछ 10 20 कुछ नहीं पता। यानी इस x की जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट करके फिर इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि ये 0 आएगा और इधर 0 है, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ये है इसका मतलब। यानी कि इस x की वैल्यू पुट करके इधर भी 0 आएगा और इधर तो 0 है, तभी दोनों बराबर होंगे। इसलिए कहते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए इक्वल का साइन है बीच में। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन की बात। अब इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये पूरी तो अपनी होती है इक्वेशन। क्या होती है? इक्वेशन। ये तो होती है इक्वेशन, इसको तो हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, इस चीज़ को तो हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। ये तो हमारा होता है वेरिएबल, और ये चीज़ जो होती है वो होती है कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें बात करनी थी लीनियर इक्वेशन की। यानी इक्वेशन हो पर कैसी हो? लीनियर। अब लीनियर कब होगी? जब हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? ये x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 1। ठीक है, तब हमारी क्या होगी वो इक्वेशन? लीनियर। लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन के लिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। अगर 1 से कम है तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि 1 से कम तो 0 आएगा। तो अगर उसकी पावर 0 हो जाएगी तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, उसको अपन सिर्फ 1 लिखते हैं। यानी इस x की पावर अगर 1 होती, 0 होती, तो यहाँ पे ये क्या होता? x की जगह क्या होता? सिर्फ इसका मतलब होता 1, यानी 4 × 1। इसलिए तो 0 होगी तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, और 1 होगी तो x,
और अगर 1 से ज़्यादा होगी तो 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं। हमें बात करनी है सिर्फ पावर 1 की, 1 से ज़्यादा की बात ही नहीं करनी। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4x, अब इसमें यहाँ पे इसकी पावर तो दी हुई है नहीं। क्या है कि जैसे पावर गिवन नहीं होती तो उसको हम क्या मानते हैं 1, यानी अगर पावर नहीं गिवन है तो भी वहाँ पे क्या है पावर उसकी 1 ही रहेगी। अगर पावर गिवन है तो क्या है फिर तो 2 या फिर 3, 4, 5, 100, 20 जो भी है वो गिवन है तो जितनी गिवन है उतनी लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो फिर 1 रहती है उसकी पावर। अगर 0 होगी तो 0 भी उस पर लिखा हुआ होगा। 1 है तो हो सकता है 1 उसकी पावर पे लिखा हुआ हो या फिर नहीं भी हो। अगर नहीं लिखा हुआ तो भी हमें 1 ही माननी है, और लिखा हुआ है तो फिर जितनी लिखी हुई है उतनी मानेंगे। ये बात हो गई लीनियर इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये x को मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी है कि x वेरिएबल ही हो, x ही वेरिएबल हो। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि a की वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे कि नहीं पता, क्योंकि a तो a होता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। उसी तरह से b की c, d या फिर p, q, r या x, y, z कुछ भी हो, इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं वेरिएबल्स। इसलिए अल्फ़ाबेट्स में जो भी a से लेकर के z तक 26 जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स। ज़रूरी नहीं और भी कोई अगर साइन वाइन हो वो बात की बात है, पर वो क्या है कि ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। कौन? जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता। जैसे x की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको हमने क्या बोला वेरिएबल। अगर इस x की जगह y होता, z होता या फिर a, b, c, p, q, r, x, y, z कुछ भी हो, वो सारे क्या वेरिएबल्स हैं। ये बात होगी लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल की। हमें पढ़ना है 1 वेरिएबल में, यानी वेरिएबल भी कितने होने चाहिए 1। अब ये कह रहा है इसमें वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, सिर्फ x आ रहा है, यानी वेरिएबल कितना है 1। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2x + 3y = 0, इसमें क्या है x भी आ रहा है y भी आ रहा है, यानी एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। इसमें 2 वेरिएबल हो गए। हमें तो बात करनी है सिर्फ 1 वेरिएबल की। इसलिए जिस भी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो वही होगी 1 वेरिएबल। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, हमें इसकी बात नहीं करनी, ये पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें x ही हो या फिर y ही हो या z भी हो। वेरिएबल्स कौन से होते हैं? पूरे सारे अल्फ़ाबेट्स में, यानी कोई सा भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि 1 हो या 2 हो या 3 हो, कितने भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ 1 वेरिएबल की बात करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूँ कि 2x + 5 = 6x, इसमें क्या है एक x इधर आ रहा है, एक x इधर आ रहा है। अब क्या हुआ कि इसमें कितने वेरिएबल हुए, एक ये और एक ये, 2 हो गए? नहीं, इसमें भी वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो 1 ही है, क्योंकि इधर भी क्या है x, उधर भी क्या है x तो x ही है। अगर x की जगह y होता या z होता या a होता, b होता या कुछ और होता तो हम क्या कहते कि फिर वेरिएबल 2 है। यहाँ पे तो दोनों जगह ही क्या है वेरिएबल तो एक ही है ना, x ही है। इसलिए अगर 2 जगह लिखे हुए हैं तब भी क्या मानेंगे कि वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यानी ये बात हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये था इंट्रोडक्शन। अब जैसे ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या है फिक्स नहीं रहती, इनकी वैल्यू अपन इक्वेशन को सॉल्व करके फिर निकालते हैं। जैसे इस x की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि 5 आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो 5 उसकी फ़िक्स रहेगी, उसको याद नहीं करना। हर इक्वेशन में वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, इक्वेशन भी अलग अलग होगी, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उन सब वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसलिए वो फिक्स नहीं रहती। तो अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। ये बात थी अपनी इंट्रोडक्शन की। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब जैसे मैंने बोला था कि इस इक्वेशन में अपन को जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है इसको सॉल्व करके। तो जैसे मैं ये इक्वेशन है अपने पास 3x + 2 = 8, तो अपन इसको क्या करेंगे सॉल्व करके इस x की वैल्यू निकालेंगे।
तो इसको सॉल्व करने के अपने पास 2 मेथड्स हैं, एक है मेथड 1 और एक मेथड 2। अपन दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, इधर फर्स्ट मेथड वो सेकंड मेथड। इधर मैं बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है 3x + 2 = 8, तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि LHS और RHS जिस भी साइड अपना वेरिएबल होता है ना, उस साइड को अपन उठाते हैं। जैसे वेरिएबल के किस साइड अपना LHS में, तो अपन क्या है LHS को सॉल्व करेंगे। अगर वेरिएबल होता RHS में तो अपन RHS को सॉल्व करेंगे। क्यों? ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वेशन ऐसे ही हो। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 8 = 3x + 2, तो बात तो वही है, 3x + 2 = 8 और 3x + 2 = 8। इक्वल का मतलब होता है कि इधर और इधर दोनों बराबर है, और बात तो वही है, सिर्फ इंटरचेंज किया है। तो ज़रूरी नहीं है ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि जिस भी साइड हमारा वेरिएबल होता है, अपन उस वाली साइड को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इधर क्या है LHS में है हमारा वेरिएबल, हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो 3x + 2 = 8 LHS लेंगे। तो ये क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि x के अलावा इस साइड में जो हमारा वेरिएबल है x, उसके अलावा जो भी रह गए उन सबको हमें क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, ये 2 इसके प्लस में है, इन दोनों को हमें हटाना है और सिर्फ x को रखना है। तब हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू। जैसे अगर ये 2 भी यहाँ से हम हटा देंगे, 3 भी हटा दें, मान लो एक सपोज करो कि मैं यहाँ से इनको रब कर दूँ, सब छपा लो, तो क्या है ये सिर्फ x दिख रहा है। तो बस यानी x के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको सबको इधर से हटा दो, तो उधर हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हटाने के लिए क्या करते हैं कि हटाएंगे कैसे, जैसे ये +2 है, तो यहाँ पे अगर मैं -2 और ऐड कर दूँ तो क्या होगा कि उस +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हट जाएगा, सिर्फ ये 3x ही बचेगा। अच्छा, लेकिन मैथ्स में अपन अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 2 = 8, सॉरी यहाँ पे मैंने -2 और ऐड कर दिया और फिर लिख दिया = 8। -2 मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है कि जैसे ये इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर, यानी इधर और इधर दोनों बराबर है। मैंने इधर -2 लगा दिया, तो मैं इधर भी तो -2 लगा सकता हूँ। मैंने जैसे इधर -2 लगा दिया, तो उससे क्या हुआ कि इधर भी क्या हुआ -2, उधर भी -2, दोनों साइड लगा दिया, तो बात तो बराबर है। इसको भी मैंने -2 दे दिया, उसको भी -2 दे दिया, दोनों खुश। अगर मैं सिर्फ इधर ही लगाता तो वो वाला नाराज़ हो जाता। क्यों? क्योंकि इधर -2 और ऐड कर दिया, तो वो बेचारा अकेला रह गया। इसलिए क्या किया कि इधर भी -2 और उधर भी -2, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि बात तो हो गई बराबर, इधर भी लगा दिया उधर भी लगा दिया, लेकिन बात बराबर हो गई तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ कि इस -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3x था, 3x ये कैंसिल हो गए = यहाँ पे अब इस 8 में से हम 2 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 6। ये लो हुआ ना फ़ायदा। क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गए और ये इसमें से माइनस हो गया। क्या हुआ, इक्वेशन और छोटी हो गई, ये इक्वेशन अपनी छोटी हो गई। अब अपन क्या करेंगे, ये 2 तो हट गया, +2 हट गया, अब इस 3 को भी हटाना है। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है, अगर मैं डिवाइड कर दूँ इस 3 से ही इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कैंसिल हो जाता है अगर सेम वैल्यू हो तो। इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x/3 डिवाइड कर दिया = क्या है 6। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी डिवाइड कर देते, ये भी बुरा नहीं मानेगा ना, तो क्या किया इधर भी डिवाइड कर दिया। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये
6 डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा, 3 1 3, 3 2 6, कितनी बार टाइम्स किया, 2 टाइम्स। तो क्या आया, क्या बन गया हमारा, ये x बच गया इधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 आ गई 2, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। क्या किया, इस 2 को भी हटा दिया, इस 3 को भी हटा दिया, इस 2 को हटाने के लिए क्या किया, -2 कर दिया, इस 3 को हटाने के लिए क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, बस इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने बोला था कि इधर और इधर बराबर रहते हैं, यानी इस x की जो वैल्यू आती है इसको अगर अपन इसमें पुट करके फिर इसको सॉल्व करें तो इधर क्या आना चाहिए, इधर 8 आना चाहिए, क्योंकि इधर भी क्या है 8 है। तो इस x की वैल्यू क्या है 2, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 लिखूँ और फिर इसको सॉल्व करूँ तो क्या आना चाहिए 8। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं वेरीफाई करता हूँ, है ना। वेरीफाई के लिए क्या करूँ, 3 था, x है, x की जगह मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 2, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दिया, +2 है हमारा और इक्वल्स टू क्या है 8 है, इक्वल्स टू 8 है। अब ये 3 और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दिया, चाहे ऐसे ही इसके मल्टीप्लाई साइन लगा दो, तो 3 × 2 क्या हो गया 6, 6 + 2 है इक्वल्स टू 8, और 6 और +2 किया तो 6 + 2 8 हो गए इक्वल्स टू 8, हो गया वेरीफाई, इधर भी 8 इधर भी 8, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, सही है। अगर दोनों साइड वैल्यूज इक्वल नहीं होती तो फिर वैल्यू क्या होती, गलत होती। अब तो वैल्यू ठीक है, सही है, ओके। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, वो फर्स्ट मेथड कहता है कि जो भी साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी जिस भी साइड हमारा वेरिएबल है उस साइड को सॉल्व करेंगे और उस साइड जो भी चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको सबको हटानी है। x की जगह 3 और 2 थे, इन 2 को हटा दिया, सिर्फ x बचा, x की वैल्यू आ गई, ओके। अब इससे हमने क्या सीखा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे ये था कि +2 हटाया था हमने, तो +2 हटाने के लिए हमने क्या किया था, -2 और ऐड किया था, यानी अगर कोई भी प्लस की वैल्यू है उसको हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। और उसी तरह से अगर माइनस में कोई चीज़ होती तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर देते, प्लस कर देते। उसी तरह से जैसे ये इसके मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हटाने के लिए क्या किया था, डिवाइड। तो जैसे मल्टीप्लाई वाली को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड वाली वैल्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे हमने क्या सीखा, ये चीज़ बात है, प्लस के लिए माइनस करेंगे, माइनस के लिए प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या कहता है कि जैसे ये इक्वेशन है 3x + 2 = 8, इसमें क्या है, वही है LHS और RHS। क्या करते हैं, जिस भी साइड हमारा LHS हो, वेरिएबल हो, उस साइड को हम सॉल्व करते हैं। हमारा वेरिएबल है LHS में, तो LHS को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, RHS में भेज देंगे, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे, जैसे ये 3x और p + 2 है, इसमें से पहले हम क्या करेंगे, इस +2 को उधर ले जाएंगे, फिर इस 3 को उधर ले जाएंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। उधर क्या किया था कि हमने इनको सबको हटाए थे, इधर क्या कर रहे हैं, अपन उनको सबको उधर भेज रहे हैं। बात बराबर आती है कि जैसे अपन ने इनको हटाने के लिए क्या किया था, इधर प्लस के लिए माइनस किया था, माइनस के लिए प्लस किया था, तो अपन ने इधर भी कर दिया। इसमें क्या है कि ये चीज़ अगर जब उधर जाएगी तो उधर आ जाएगी। इधर तो क्या था कि ये कैंसिल हो गए थे और इधर ये उधर चले गए, बस। तो उधर जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये +2 अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। उसी तरह से अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात वही है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, बस सिंपल सा फंडा है ये वाला।
इसमें हटा रहे थे, ये कर रहे थे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये +2 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। बात तो वही आएगी, इधर भी तो -2 था, उधर भी ये -2 आ जाएगा, इधर ये कैंसिल हो गए थे, इधर ये यहाँ से हट ही जाएगा। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ। जैसे 3x है और ये +2 तो उधर ले जाए चल जाएगा, तो =8 है। इस +2 को मैं इधर ले आऊँ तो जैसे मैंने बोला था कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये +2 का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये हो गया अपना -2। ठीक है, अब क्या हुआ 3x = 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब इस 3 को भी मैं इधर ले आऊँ तो ये 3 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा x = 6 है, ये इसके डिवाइड में आएगा तो 6 के नीचे मैं 3 लिख दूँ। अब इससे क्या होगा, ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 2 आ गई x की वैल्यू। बस इतना सा हमारा मेथड है। इसको भी x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, दोनों मेथड से वैल्यू सेम आ रही है। वेरीफाई अपन ने इधर कर ही लिया, दोबारा करने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।